Hello students, my name is Ashish Joshi and today we are going to talk about सल्फामिथोक्साजोल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार मार्क भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, सल्फामिथोक्साजोल क्या होता है? ये जो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स, उसके अंदर भी हम सल्फोनामाइड्स पर भी फोकस कर रहे हैं। ये सल्फामिथोक्साजोल की जो है आपका स्ट्रक्चर है उसका, इसमें आइसोक्साजोल होता है, आइसोक्साजोल रिंग होती है, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन, जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हैं। सल्फामिथोक्साजोल क्या करता है? स्पेसिफिकली बाइंड करता है आपका डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेज। ज़्यादातर जितने भी आपके सल्फोनामाइड्स हैं वो डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेज में जो है जाके, ये क्या है, ये एक एंजाइम है। ठीक है, ये क्या है? एक एंजाइम है, और इस एंजाइम में जाके वो बाइंड होते हैं, जो कि लिखा भी है मैंने, की एंजाइम इन द बैक्टीरियल फोलेट्स बायोसिंथेसिस पाथवे। आगे अभी आप जो है इसमें अगर डीपली पढ़ोगे तो फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स भी हैं हमारे पास आगे। ठीक है, तो ये क्या करता है आपका फोलेट बायोसिंथेसिस को नहीं होने देता, जिससे सेल की डेथ हो जाती है। सिंपल सी बात है, मतलब आपका फोलेट बायोसिंथेसिस होने में इस एंजाइम का डाईहाइड्रो टेरोएट सिंथेज ऐसा ही। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक, ये बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं हम। अब ये सल्फामिथोक्साजोल का SAR स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो रिंग है इसको हम बोलते हैं आइसोक्साजोल रिंग, बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। ठीक है, पहला पॉइंट है, द पैरा अमाइनो ग्रुप इज इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। आपको पता ही है जितने भी सल्फोनामाइड्स हैं उसमें 90%, एक दो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, एक आध है, उसके अलावा जितने भी आपके सल्फोनामाइड्स हैं उसमें जो है आपका पैरा अमाइनो आपको ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा। इसके पैरा पोजीशन पे एक अमाइनो ग्रुप आपका रहेगा ही रहेगा एनी हाउ। उसके बाद सेकेंड हम बात करते हैं, इट मस्ट बी अनसब्स्टिट्यूटेड टू मिमिक पावा। ठीक है, होना चाहिए ज़रूर, क्योंकि पावा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड की भी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये है आपका COOH होता है इसमें, और ये H है, और यहाँ पर जो है NH2 रहता है। तो इसको मिमिक करने के लिए, ठीक है, पावा को मिमिक करने के लिए हमें ऐसा एक एजेंट चाहिए जो इसकी तरह दिखता हो। अब इतने में तो चलो हम झोल मोल कर देंगे, लेकिन जो आपका ये पैरा अमाइनो है ये होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि पावा के अंदर भी है पैरा अमाइनो, नाम से पता लग रहा है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है, पैरा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है। वैसे ही सल्फामिथोक्साजोल में भी पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द सल्फोनामाइड ब्रिज इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। जो सल्फोनामाइड ब्रिज है आपका, ये जो सल्फोनामाइड ग्रुप है ये वाला, ठीक है, ये डायरेक्टली अटैच होना चाहिए बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है एसिटाइलेशन ऑफ द अमाइनो ग्रुप इन द लीवर लीड्स टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट। इसका साइड इफेक्ट है, क्या होता है लीवर में जो है कभी कभी जो है ये क्या हो जाता है आपका एसिटाइलेट हो जाता है। ठीक है, तो हालांकि इसके लिए हम और भी प्रिकॉशन के लिए इसके साथ और मेडिसिन भी देते हैं। ठीक है, अपनी डीप में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हम सिर्फ सल्फामिथोक्साजोल पे ही फोकस कर रहे हैं। उसके बाद है सल्फामिथोक्साजोल मिमिक पावा एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स द फोलिक एसिड सिंथेसिस पाथवे इन बैक्टीरिया। मतलब ये क्या कर रहा है, मेन इसकी एक्टिविटी क्या है, पावा को मिमिक कर रहा है। ठीक है, उस रिसेप्टर में मैंने आपको बहुत बार बताया है, ये एक रिसेप्टर है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। जब तक इसके लाइगैंड बाइंडिंग डोमेन में कोई ड्रग या कोई लाइगैंड आके बाइंड नहीं होगा तब तक ये एक्टिविटी नहीं देगा। जैसे ही ये इसके साथ बाइंड होगा ये अपनी एक्टिविटी देनी शुरू कर देगा। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर मिमिक करना है पावा की एक्टिविटी को। ठीक है, पावा को, सिंपल। अच्छा, आगे इसमें लिखा भी है विच इज एसेंशियल फॉर DNA एंड RNA सिंथेसिस। ठीक है, अब अगर हम फोलिक एसिड को नहीं इनहिबिट करते हैं तो क्या होगा, उससे DNA और RNA की सिंथेसिस में हेल्प होगी। किसकी DNA और RNA की सिंथेसिस में? बैक्टीरिया की। ठीक है, क्योंकि हमें बैक्टीरिया को किल करना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द आइसोक्साजोल रिंग प्रोवाइड्स ऑप्टिमल स्टेरिक बल्क फॉर PHPS। ये PHPS नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये होना चाहिए DHPS। ठीक है, डाईहाइड्रो, ये गलती से P हो गया है, डाईहाइड्रो टेरोएट सिंथेज।
ठीक है, बाइंडिंग पॉकेट्स। अब आप बोलेंगे कि भैया ये स्टेरिक बल्क क्या होता है? आपने स्टेरिक हिंड्रेंस तो सुना होगा, स्टेरिक बल्क नहीं सुना होगा। देखिए स्टेरिक बल्क क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, इस पे अगर बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर बाइक है, फॉर एग्जांपल कोई छोटी सी बाइक है, जैसे डिस्कवर है, ऐसी बाइक है, हल्की बाइक है, ठीक है, तो क्या होगा अगर हवा चलती है तो जो हल्की बाइक है वो क्या हो जाती है, ऐसे हिलने लग जाती है और एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए बाइक हो या स्कूटी हो, उसके लिए लंबे सफ़र के लिए उसको मना किया जाता है, प्रोहिबिटेड होता है। लेकिन अगर आप कोई भारी बाइक ले लें, बुलेट ले लें फॉर एग्जांपल, या हार्ले डेविडसन की जो बाइक है वो ले लें, उनकी प्राइस इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि वो भारी बाइक्स है। अब क्या होगा, अगर हवा भी चलेगी तो बाइक के हिलने के चांसेस क्या हैं, बहुत कम है। उसी तरह इसमें भी होता है, ये कोई कंपाउंड है, इसमें मान लो 4 ग्रुप लगे हुए हैं ABCD, और इसमें ये दोनों ग्रुप क्या है, बहुत ज़्यादा बल्की हैं, हैवी हैं, और ये दोनों ग्रुप क्या है, बहुत ज़्यादा हल्के हैं। तो ये कंपाउंड एक और ही रोटेट हो पाएगा, जिससे स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन मान लो अगर ये वाला A और ये वाला B, इसमें से एक तो हैवी कंपाउंड है और दूसरा क्या है, इतना हैवी कंपाउंड नहीं है, ठीक है। वहाँ वहीं नीचे भी देखिए आप, C भी बहुत ज़्यादा हैवी है, D इतना हैवी कंपाउंड नहीं है, तो क्या होगा, बैलेंस रहेगा। मान लो A का जो वेट है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये मान लो 5 है, 5 कुछ भी मान लो, B का 3 है, C का भी 5 है और D का क्या है, 3 है। तो अब ये 5 3 5 3 मतलब 8 8 है दोनों तरफ, तो बैलेंस है। लेकिन अगर मान लो ऊपर में इसी को C को ही ऊपर डाल दो तो 5 5 10 हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं स्टेरिक बल्क, मतलब जितने हैवी ग्रुप होंगे, जितने बल्की ग्रुप होंगे, उसमें हिंड्रेंस जो है, हिलने के चांसेस या अनस्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। जितने भी हल्के ग्रुप होंगे उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, और जितने भारी ग्रुप होंगे उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की। थोड़ा छोटा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये है आपकी सिंथेसिस, सिंपल सी सिंथेसिस है। एसिटाइलाइड की रिएक्शन हो रही है क्लोरोसल्फोनिक एसिड, ठीक है, सल्फोनिक एसिड में से एक उसको हटा के हाइड्रोजन को क्लोरीन ग्रुप डाल दिया गया है। सबसे पहले क्या होगा, वाटर रिलीज होगा, वाटर रिमूव होगा, ठीक है, और जो है उसके बाद जो है यहाँ पर से जैसे आपका वाटर रिलीज हो गया, आपका इनमें से वाटर निकल गया, ठीक है। अब जैसे ही वाटर निकलेगा आपका, तो क्या बनेगा आपके पास, ये कंपाउंड लगा दिया है। अब वाटर कहाँ से रिलीज हुआ, ठीक है, देखिए हम आपको पता है जो बेंजीन होती है, मैंने 1000 बार बताया है, उसमें हर जगह पर एक हाइड्रोजन मौजूद होता है, इस तरह से, ठीक है। बेंजीन में एक हाइड्रोजन हर जगह पर मौजूद होता है, इसलिए बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। C6H12 किसका होता है, साइक्लोहेक्सेन का, उसमें बीच में ये रिंग नहीं होती है। ये रिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर ऐसे बॉन्ड है, वो टाइम टाइम पे रोटेट कर रहे हैं, तो हम उसको ऐसे गोल करके दिखा देते हैं। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा, और ये पूरा ग्रुप उठ के जो है यहाँ पर आ जाएगा। मैकेनिज्म समझ में आया, और ये जो है अटैच हो गया यहाँ पर SO2Cl, और फिर उसकी रिएक्शन हम करेंगे 5-मिथाइल 3-अमाइनो आइसोक्सल, ठीक है। 1 2 3 4 5-मिथाइल 3-अमाइनो आइसोक्सल, जो तो पूरी ये रिंग है, मैंने बताया पहले भी, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करेंगे, अगेन जो है आपका HCl यहाँ से रिलीज होगा। HCl कहाँ से रिलीज होगा, देखो ध्यान से देखें, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, यहाँ से OH एक Cl रिलीज हो जाएगा, इतना निकल जाएगा। तो यहाँ से जैसे एक Cl निकल गया तो यहाँ क्या बचा, SO2 बचा। यहाँ से NH2 था, एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा, NH बचा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और ये आपका कंपाउंड आ गया। उसके बाद फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। अब हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, एक जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, एक जगह OH आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, वाटर ब्रेक होता है और रिएक्शन करने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर ब्रेक हो गया, एक जगह H आया, एक जगह OH आया, तो यहाँ पर क्या बचा, NH2 बचा, और CH3CO और OH मतलब एसिटिक एसिड, ये प्लस C, ये एसिटिक एसिड बाहर निकल गया आपका, और ये जो है बाकी नीचे जो कंपाउंड है ये वाला, ये तो एज इट इज यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है। थोड़ा सा आपको बड़ी लग रही होगी, एक दो बार आप इसको देखेंगे तो बहुत आसान रिएक्शन है, ठीक है। देखिए रिएक्शन को याद करने का एक ही तरीका है, आप उसको बार बार लिखिए, जितने बार आप लिखेंगे उतने बार आपके ब्रेन में नए नए पैटर्न बनेंगे और आपको रिएक्शन एकदम फिक्स हो जाएगी आपके माइंड में, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी और भी ड्रग हैं, हम 2-3 ड्रग पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें है आपका सल्फाडायाजीन है, ठीक है, स्टार मार्क नहीं है, तो सिर्फ जिसकी स्टार मार्क नहीं है उसका यूजेज और स्ट्रक्चर, सिर्फ ये 2 चीज़ देख लीजिए आप। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम नज़दीक है।
जिसमें स्टार मार्क है उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसमें स्टार मार्क है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, उसका मोड ऑफ एक्शन पढ़ना है पहला, उसकी सिंथेसिस पढ़नी है दूसरी, सिंथेसिस, ठीक है। थर्ड उसका आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एसएआर, और फोर्थ आपको पढ़ना है उसकी यूजेज तो चलो आपका सिलेबस से कवर हो जाएगा, जिसके अंदर आएगी वो ही यूज करेगा वो उसका, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोड ऑफ एक्शन है, सिंथेसिस और एसएआर है, ठीक है। एसएआर भी आप थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मेन है इसमें। अच्छा इसको एक चीज और मैं भूल गया, इसका स्ट्रक्चर भाई स्ट्रक्चर जब बनाओगे तब तो सिंथेसिस लिख पाओगे, लेकिन जिसमें स्टार मार्क नहीं है उसमें सिर्फ उसका स्ट्रक्चर और यूजेस पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मैफेनिक एसिड, मैफेनाइड एसीटेट है, ठीक है, ये एसीटेट का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, एसिटिक एसिड, ठीक है, मैफेनाइड एसीटेट है। उसके बाद है आपका सल्फासालाजीन, ठीक है, ये भी इसका भी आ सकता है बनाने को, वैसे तो ड्रग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता था कि इसमें स्टार मार्क होना चाहिए सल्फासालाजीन में, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, हमने जो है सिर्फ वो ही टॉपिक कवर किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इसेंशियल हैं, आने के चांसेस रहते हैं। और मेरा इस बार ये मानना है कि भाई ये जो सल्फोनामाइड वाला टॉपिक है ना, ये आएगा ही आएगा, ये पिछले बार भी पूछा जाता था, इस बार भी पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।